स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव का है। उसमें क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम देखते हैं क्या हमारा टॉपिक। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसे देखने से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कि यानी 6 तरीके से इसका संरचना किस प्रकार से होता है। पहला है सब्जेक्ट, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे या फिर शैल लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और ETC। एक बात ध्यान रहे मित्रों, क्या बात ध्यान रहे कि विल का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी के साथ करेंगे। किंतु जो शैल होता है, शैल का प्रयोग हम केवल आई के साथ करेंगे और वी के साथ करेंगे। यानी विल का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ करेंगे और शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करेंगे, ये बात ध्यान में रहे। उसके बाद वी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ऑब्जेक्ट ETC, सब पुराने। अगला सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, यानी ये तो सिंपल सेंटेंस के लिए है, साधारण वाक्य के लिए। जब निगेटिव आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे या फिर शैल, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट ETC। अगला क्या, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी पहले हम विल लिखेंगे या फिर शैल, दो में से एक ही लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और अंत में लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला क्या है, विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट और ETC और अंत में हम लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसके, किस हो, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सभी, ठीक। उसके बाद हम विल लगाएंगे या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट और ETC और अंत में क्या लगाना हम नहीं भूलेंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क, ये बात ध्यान रहे। उसके बाद अगला है क्या, QW विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC और अंत में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है पहला, वी सेल बाय द बुक, वी सेल बाय द बुक। अब वी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को नियम के बारे में बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पर भैया द बुक, क्या हो जाएगा, द बुक। अब द बुक एक वचन है तो यानी हम सभी कर्ता के साथ, लेकिन एक बार ध्यान रहे, विल शैल का एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं, चाहे कर्ता एक वचन रहे उसके भी साथ हम विल लगाएंगे, बहुवचन रहे उसके भी साथ विल लगाएंगे। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ ही करेंगे, ये बात ध्यान रहे। क्या हो गया, द बुक विल। उसके बाद दूसरी सहायक क्रिया हमारा क्या है मित्रों, बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, BOUGHT। क्या हो गया, द बुक विल बी बॉट। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे मित्रों बाई, स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाता है मित्रों अस, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है मित्रों अस। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। किसका क्या सब्जेक्ट होता है, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया कौन किसका सब्जेक्ट होता है और कौन किसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है मित्रों, दूसरा हमारा क्या है कि द पीपल विल कॉल मी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो हो जाता है मित्रों आई। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे मित्रों, शैल का। आई के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आई शैल। उसके बाद सहायक क्रिया क्या दूसरी है, बी। काल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों काल्ड, क्या हो जाएगा, काल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई और उसके बाद द पीपल, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा द पीपल, हो गया द पीपल। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप।
अगला क्या है मित्रों, शी विल डू दिस वर्क, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा दिस, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी। अब डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है मित्रों डन, क्या हो जाता है, डन। और ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख देते हैं, बाय। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो सी का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों हर, क्या हो जाएगा, हर। और हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से बनता है। तो हम अब बात करेंगे वाक्य को सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आगे बढ़, चलिए मित्रों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाएगा। क्या है, पहला है इसमें रमेश विल स्पीक इंग्लिश, यानी रमेश अंग्रेजी बोलेगा। ये हो गया मित्रों सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा मित्रों, इंग्लिश। अब सभी कर्ता के साथ यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे विल बी का। किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों स्पोकन, क्या हो जाता है मित्रों, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो जाता है मित्रों, बाय। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हो गया रमेश, क्या हो गया मित्रों, रमेश। इसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। एक बात ध्यान रहे, अगर कोई नाम रहेगा तो वहाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें ही चेंजिंग होता है। अगला क्या है मित्रों, इसी का निगेटिव यानी नकारात्मक दूसरा वाक्य, रमेश विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में नकारात्मक को दर्शा रहा है, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा मित्रों, इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद क्या लगा देंगे, विल। अब विल के बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी लगा देंगे नॉट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी, हो गया इंग्लिश विल नॉट बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाय। उसके बाद रमेश का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है विल रमेश स्पीक इंग्लिश, विल रमेश स्पीक इंग्लिश। यानी अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, सहायक क्रिया से शुरुआत है, तो पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा। तो इसमें विल, तो इसमें भी क्या हो गया, विल। अब सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश हमारा, क्या हो गया, इंग्लिश। उसके बाद दूसरी जो सहायक क्रिया बची वो हमारा क्या थी, बी, हो गया विल इंग्लिश बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, क्या हो जाएगा मित्रों, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, बाय। और रमेश का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश। और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी पहला स्ट्रक्चर के हिसाब से ये, दूसरे का ये, तीसरा ये, तीन और बचा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों बाकी का तीन और हम देख लेते हैं। क्या है मित्रों, विल रमेश नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत, तो इसमें भी हो गया। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ इंग्लिश, क्या लिख लेंगे मित्रों, इंग्लिश। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट। और दूसरी जो हमारी सहायक क्रिया वो क्या है, बी। लेकिन आप लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत विचार तो जरूर ही आ रहा होगा कि बी को बाहर क्यों नहीं ले गए, या बी के बाद नॉट क्यों नहीं लिखे। तो एक बात ध्यान रहे मित्रों, पहली सहायक क्रिया जो होती है वही वाक्य के बाहर लिखी जाती है, और जो दूसरी सहायक क्रिया होती है वो वर्ब के पहले यानी लिखी जाती है, ठीक है। और यानी जो नॉट होता है, नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, ये बात ध्यान में रहे। तो क्या हो गया, विल इंग्लिश नॉट बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा मित्रों बाय। और रमेश उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, हो गया रमेश। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, व्हेन विल रमेश स्पीक इंग्लिश। अब एक नियम आप लोगों को बताया गया है मित्रों, क्या बताया गया है कि एक्टिव वॉइस में जो QW यानी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, उसे हम पैसिव वॉइस में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मित्रों, व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन। और उसके बाद जो सहायक क्रिया है वो हो जाएगा विल। उसके बाद इंग्लिश हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो गया, इंग्लिश। उसके बाद हम लिख लेंगे बी, क्या हो गया हमारा, व्हेन विल इंग्लिश बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे मित्रों बाय। उसके बाद रमेश का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा रमेश,
क्या हो जाएगा मित्रों, रमेश, और इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला क्या है मित्रों, व्हेन विल रमेश नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें भी व्हेन है तो इसमें भी हम व्हेन लिख लेंगे। उसके बाद जो सहायक क्रिया है वो क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद इंग्लिश, क्या लिख लेंगे मित्रों, इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें भी हम नॉट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली सहायक क्रिया जो है वो हमारी बी है। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट की पहले हम लिख लेंगे मित्रों बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हम लिख लेंगे रमेश, क्या लिख लेंगे मित्रों हम, रमेश, और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से हमारा एक वाक्य से 6 तरीके से बनाया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।